हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे और आज के क्वेश्चन और क्वेश्चंस के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बेहद बहुत धांसू तरीके का जो है एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से देखिए, हमने अब तक जितनी भी, चाहे पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो या हिस्ट्री हो या फिर करंट अफेयर, जितनी हमने अब तक क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड किया है, यहाँ से आपके जो भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे प्रश्न आना एकदम तय है और निश्चित ही हमारी क्लास से क्वेश्चंस आएंगे। बढ़ते हैं आपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? लौह पुरुष भारत का सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने रियासतों का एकीकरण करवाया था। बात करें अपने आंसर की तो आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा हमारा कि भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? कौन कौन से शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? कहाँ जोड़ा गया था ये भी याद रखिए, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। किससे संबंधित है? संपत्ति, संपत्ति के अधिकार से। किससे है? 44वां संविधान संशोधन जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। अब बात करें 42वें संविधान संशोधन जो कि कब होता है? 1976 1976 में होता है। और 73वां संविधान संशोधन या 101वां संविधान संशोधन। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। यह ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आज का तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 32? तो अनुच्छेद, बात करें ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। अनुच्छेद 14 जो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है। आइए देखते हैं, हम राइट टू इक्वलिटी को हम देख लेते हैं यहाँ पे पूरा 14 से 18। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 कहाँ कहाँ दिया गया है? पहला प्रश्न यही बन सकता है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। अब ट्रिक चाहे तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन अब ट्रिक देखिए भूल भी जाता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना पड़ेगा। एक बार ट्रिक देख लीजिए। विधि जाति सब एक समान हुआ, छुआछूत उपाधि अंत। मतलब यहाँ पे समझिए, विधि का मतलब हो गया विधि यानी कि विधि के समक्ष समानता किसमें दिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता कानून व्यवस्था अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। जाति यानी कि जाति धर्म नस्ल भेदभाव का निषेध कहाँ पे किया गया? अनुच्छेद 15। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार ये। अब करें सब एक समान मतलब सभी नागरिकों को समान अवसर कहाँ पे? अनुच्छेद 16 में। यानी कि कहाँ पे अवसर दिया गया? समान अवसर नौकरियों में। ठीक है, कहाँ पे? नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा सबको। कहाँ पे? तो अनुच्छेद 16 में। छुआछूत का अंत मतलब छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित। बहुत बार मतलब मल्टीपल टाइम ये पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत कहाँ पे दिया गया? अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चौथा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि इसे हम शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो डीपीएसपी कहाँ से लिए? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या कनाडा? तो डीपीएसपी कहाँ से? ऑप्शन बी राइट आंसर है, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी को। आइए समझते हैं डीपीएसपी। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। और कहाँ से कहाँ तक है? तो संविधान के भाग 4 में है यह, अनुच्छेद 36 से 51 तक। देखिए कितने प्रश्न याद रखने हैं कि डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? संविधान के भाग 4 में है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। ये सभी पॉइंट्स आप सबको याद रखना होगा। पांचवा प्रश्न है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब जोड़ा गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ, एडीएल हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985, 61वां संविधान संशोधन 1989, 73वां संविधान संशोधन 1992। ये 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या है?
अनिवार्य शिक्षा की बात करता है 86वां संविधान संशोधन 2002। ये सभी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस क्लासेज में मिल जाएंगे। तो बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ, कब दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन ए राइट आंसर है 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारत का प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष से 40 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, बट न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब देखिए, आइए यहाँ पे कुछ समझते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु देखिए यहाँ पे पदनाम, न्यूनतम आयु और कार्यकाल किसका कितना कार्यकाल होता है ये दिया गया है। अब समझते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल कितना? 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए और कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए आयु न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, 5 वर्ष का इनका भी कार्यकाल होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और इनका कार्यकाल के भी 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, ये तीनों याद रखिएगा। साथ ही साथ राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु? 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, आप सबको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये सेलेक्ट करवा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है सेलेक्टिव है, आपको अपने एग्जाम में सेलेक्ट करवा सकते हैं। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस भाग में शामिल हैं? एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे शामिल है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4A में, भाग 9 में, कहाँ पे शामिल है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, भाग 4A यानी कि भाग पार्ट 4A में शामिल है। कहाँ पे? 4A में शामिल है। कहाँ? क्या? मौलिक कर्तव्य। अच्छा, बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है वर्तमान, पहले SSR कहा जाता था, अब आज क्या कहा जाता है? इसे रूस कहा जाता है, रूस से लिया गया है। और कर्तव्य रूस से लिया गया है, लेकिन अधिकार, मौलिक अधिकार, मैं यहाँ अधिकार लिख रही हूँ, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अ से अधिकार और अ से अमेरिका, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अंतिम बैठक कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए, कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946? तो पहली बैठक ही 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ये तो होगा ही नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक हुई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए इस कॉन्सेप्ट को ही हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहली बैठक, प्रथम बैठक, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना था, ठीक है। अब देखिए, संविधान को अपनाया जाना कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, ठीक है। भारत के संविधान को अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। अंतिम बैठक कब होती है संविधान की? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और सभी सदस्यों ने संविधान पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, जिसके बाद यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत इस दिन गणतंत्र बना था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 14 इस समानता, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 352, देखिए 352, 356 और 360, ये क्या है? ये किससे संबंधित था? तो 352 क्या था? राष्ट्रीय आपात था और 356 राष्ट्रपति शासन था और 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है। पिछली क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। बात करें कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? रिट जारी करता है। देखिए,
यह उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य जैसे सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिससे इसका अधिकार क्षेत्र क्या हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा व्यापक हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट अगर रिट जारी करता है तो किस अनुच्छेद के तहत, 226 अनुच्छेद 226 के तहत। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, तो यह अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, रिट जारी करता है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने के लिए कितनी रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी, तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, यह जारी 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। आज का अंतिम 10वां प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है। तो जीएसटी से कौन सा संबंधित है, 99वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां या 103वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 101वां संविधान संशोधन। देखिए अब मैंने पिछली क्लासेस जो ली हैं उसमें जो है जो रिसेंट में संविधान में संशोधन हुए हैं उन सबको वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। आप उन क्लासेस को देखिए, वहाँ पे आपको 99वां से लेकर के अब तक जो हुआ है 101वां, 102वां, 103वां, 104वां संविधान संशोधन तक वहाँ पे कवर किया है मैंने, तो आप देख सकते हैं। देखिए आइए समझते हैं 101वें संविधान संशोधन को। 101वां संविधान संशोधन जो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित है, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ अधिनियमित हुआ था। यानी कि 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दिया था और 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, कब से लागू हुआ है भारत में 101वां संविधान संशोधन, तो 1 जुलाई 2017 से यह लागू हो गया था। ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।